अगर वो इतने ही अमीर हैं तो हमारे इस छोटे से पेंट हाउस के पीछे क्यों लग गए हैं इस तरह? समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैं आयशा को लेकर पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा? क्या दुल्हा ऐसी बातें करता है? यार आयशा को भी लेके बहुत बकवास कर रहा था वो। कैसा इंसान है वो? कोई अपनी होने वाली बीवी के बारे में इस तरह की बातें करता है कभी? अफसोस। लेकिन वो एक मर्द है और तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, कोई किसी से मुख्तलिफ नहीं। मैंने क्या किया बताओ? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है कि शायद आतिश भी मर्द ही तो है। ओह, तुम्हारी बात अलग है। हम सोच रहे थे दमीर की शादी होने से हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन उमर तो नंबर ही ले गया। क्या बात है यास्मीन, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें टॉपिक चेंज करते हुए नोट नहीं किया। और हाँ वैसे आखिर कैसे तुम्हें ये अचानक पता चला कि दमीर सेवदा से शादी नहीं करेगा? हा? हो सकता है दमीर ये खुद से ही फैसला कर ले और हर किसी को हैरान करके रखते हैं। नसीब नसीब की बात है, क्या पता भाई। दमीर का शादी करने का कोई इरादा नहीं, और अगर है भी तो उसे कायल करना आसान है, क्योंकि हाँ ठीक है बताओ ना। क्योंकि अरे वाह यास्मीन, ब्रावो। हर वक्त ना आयशा के नाम के ताने देती हो मुझे। तुम्हारे लिए सब जायज है। दमीर के लिए अपना यकीन देखो, क्या बात है तुम्हारी। मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए अब। बस कर दो। उफ, बातें 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 बातें। यास्मीन बात सुनो। तुम्हारी नींद में हरगिज खलल नहीं डालना चाहूंगा मैं। तुम कल भी यहाँ सोई थी और मैं वहां सोया था। अब अगर मुझे इजाजत हो तो मैं यहाँ सोऊंगा, खुदा के लिए तुम वहां जाके सो जाओ। शरीफ आदमी जैसी कोई भी खूबी है क्या तुम में? वैसे औरत और मर्द के बीच बराबरी के असूल समझती हो तुम यास्मीन? चलो आ जाओ, फिर यहाँ सो जाओ, अल्लाह पूछेगा तुमसे। सो। बहुत शुक्रिया यार। सही से शेक करो इसे, वरना सुबह तक तुम्हारी गर्दन ना इसमें अकड़ जाएगी। अरे क्या बात है, ओह कितना आरामदेह बिस्तर है यार। कितना तकलीफ दे है। उफ, आतिश, ये सोफा तो वाकई बहुत बेआराम है। अब समझ में आया। क्या हमें नीचे जाके कुछ कंबल जैसी चीज ले आनी चाहिए? मुझसे सोया नहीं जाएगा ऐसे। हो सकता है आयशा के पास से कुछ मिल जाए। उफ यास्मीन, उफ वाकई थक गया हूं मैं यार, वाकई थक गया हूं। यकीन करो एक सेकंड भी सुकून का नहीं मिल पाया मुझे इस घर में। चलो उठो उठो उठो। चला कहेगा। यास्मीन चलना तो चलो, मैं दोबारा लेट गया ना तो उठूंगा। हाँ चलो चलो, मैं आती हूँ। चल। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं देख रहा आयशा, और ना ही कुछ देख सकता हूँ। मुझे ना तो हमारी पुरानी शख्सियत और ना ही अपनी पुरानी मासूमियत दिखती है, और ना ही वो वक्त नजर आता है जब हम एक दूसरे से सच बोलते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी इस बात का क्या मतलब है भाई? गुर्गी दूध पी रही हो? वाह, अभी तक जाग रही हो? क्या हो रहा है? आइए आइए बाजी, कुर्सी ले आइएगा। हाँ ला रही हूँ। कुछ बात कर लेते हैं। ओह, सही कह रहा है ये। बैठो ना आयशा। नहीं, मुझे नींद आ रही है। बैठो। चलो जल्दी से बताओ। अब क्या बताऊं मैं आपको? बताने को कुछ नहीं है। आयशा मेरी जान, तुम ऐसी लड़की हरगिज नहीं हो जो एक दिन में शादी का फैसला कर ले, है ना? देखो मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं अपनी चप्पल हाथ में ले लूं।
चलो अच्छा है, आखिरकार यहाँ किसी ने तो मेरी जबान बोलना शुरू किया। क्या बात है बाजी। इस वक्त यहाँ बैठकर मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं आप लोग? आयशा, क्या तुमने कल रात उस पौधे के पास नहीं बताया था कि तुम अभी शादी का सोच भी नहीं सकती? कोशिश के बगैर नहीं समझ सकती। आयशा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि पढ़ाई मुकम्मल करोगी, अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती है और किसी मर्द पे डिपेंड नहीं करना चाहती? क्या ये सब नहीं कहा था? मैं शादी के बाद भी काम कर सकती हूँ भाई। तुम यही सोच रही थी ना, ये हमारे लिए शर्म की बात होगी, है ना? सोचा था। इसीलिए तुमने सबके सामने जाकर हाँ कर दी। नहीं, मुझे ये ठीक लगा था। आयशा, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम लॉजिकल लड़की नहीं हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। कैसे सोचा आपने? आप मेरा दिल तोड़े भाई। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा हूँ आयशा, तुम जज्बाती हो। जज्बात में आकर तुम अक्सर ऐसे फैसले कर जाती हो। और मैं एक रूड इंसान हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, एक साथ पले बड़े हैं, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। ये झूठ बोल रही है। जवाब देते हुए कान खजा रही है ये। अरे अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या आप? हाँ, कहीं कोई और तो नहीं जिंदगी में जिसके खिलाफ तुम ये फैसला कर रही हो? अरे यार, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कौन है वो? सच कह रही हूँ, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। सच बोलो, सच सुनना है। आप भाई को भड़का क्यों रही हैं? अगर मैं इसे नहीं बताऊंगी तो ये खुद पूछ लेगा तुमसे। तुम अपने भाई को जानती नहीं हो क्या? हाँ, और वैसे अगर तुम नहीं भी बताओगे तो दमीर उस आदमी को तलाश कर लेगा और उसे तलाश करके तुम्हारा बदला जरूर लेगा, मगर जरा अलग स्टाइल में। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा इस मामले में, बस खून खराबा ना हो। हाँ, हो क्या गया है आप दोनों को? बेबुनियाद बातों पर बिलावजह किससे आराइयां करना शुरू कर दी हैं आपने? चलो। अरे यास्मीन, तुम्हें यकीन है कि वो सो रहे होंगे? कौन? अरे वो जो यहाँ रहते हैं। ये मुझे कैसे पता होगा? अरे कैसा रहेगा कि शोएब भाई से हम लोग। सुहेला मुझे कभी भी कुछ नहीं देगी। चलो जलाल अंकल से पूछते हैं। नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं। इस घर में ना हंगामा खड़ा हो जाएगा यास्मीन। वो पहले ही सारा दिन गुस्से में रहते हैं और हमें इस वक्त देखते ही चिल्लाएंगे। मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं इस तरह सोफे पे नहीं सो सकती हूँ। वैसे रुको, रुको। मैं भी इस घर का किराया देती हूँ। मैं आयशा से पूछता हूँ, तुम रुको यहीं, ओके? आयशा, अंदर नहीं है वो। तमीर के कमरे में होगी। चलो। तमीर, अरे अंदर जाओ ना, अंदर। नहीं है। ये इस वक्त कहाँ हो? सैयदा और उमर के साथ तो नहीं गई? आहिस्ता, तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यास्मीन, इस वक्त वो दोनों साथ में क्यों आए? बचा, सोचो तो जरा। चलो। हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। सो रही होंगी शायद वो। सुनो, पानी चाहिए तुम्हें? वो तो यहाँ सो रहे थे। आयशा, ओ मेरे खुदा, डरा ही दिया मुझे। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्यास लगी थी, पानी पी रही थी मैं तो। ये घर पहले ही मसाइल का शिकार है, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी को मार दूं। हाय, अभी दिल का दौरा पड़ जाता। आप सिर्फ डर गई हैं। पानी पियेंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दो मुझे पानी। तौबा, इस घर में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। इतनी राजदारी से क्या कर रही थी तुम? हाय, बस और नहीं पीऊंगी वरना रात में उठकर टॉयलेट जाना पड़ता है। गुड नाइट। हाय, कहाँ जा रहे हो तुम मिट्ठू? मैं दमीर के कमरे में जाऊंगा।
यहाँ गर्मी भी है और मच्छर भी। तुमने तो ये रोज का मामूल बना लिया है शोएब, आज नहीं जाने दूंगी मैं। और क्या करूँ सोहेला, देखो कितना पसीना आ रहा है, सुबह तक ऐसे नहीं सो सकता। गुड नाइट, बाय बाय। क्या करूं या अल्लाह, मदद। साले साहब सो रहे हो? मुझे भी यहीं सोना है कहीं। इसका इंटरेस्ट कहीं मुझ में कम तो नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। भला बताओ, अपनी बीवी को छोड़कर चला गया। साइड पर हो जा, मैं यहीं सो जाता हूँ। मेरे दिमाग को हिला दिया तुमने जलाल। न जाने किस किस्म के खर्राटे हैं ये। उफ अल्लाह। आयशा, 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 आयशा तुम सो रही हो? खैर अब मैं तुम्हें क्या तंग करूं, मैं यहाँ सो जाती हूँ। तुम्हारे बाबा ने तो जमीन हिलाकर रखी हुई है कसम से। इतने जोरदार खर्राटे, ऐसे जैसे कोई मुकाबले में शामिल हो। ओह खुदाया। भाई थोड़ा सा और पानी दे। चलो जाओ 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 जाओ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ ये क्या कर रहे हो? भाईजान अब गिर गए क्या? हाँ हाँ, गिरने के बाद यहाँ खुलती है। मुझे कोई ठंडी जगह कोई चाहिए। बात नहीं, सो जाए सो जाए। अम्मी, आयशा, वहाँ मच्छर है। कैसा मच्छर? छोटा मच्छर। बेटी क्या कह रही हो? लाइट खोल दो। इतने अंधेरे में तुम्हें मच्छर कैसे दिखेगा? अरे नहीं अम्मी, लाइट नहीं खोल सकते और ज्यादा मच्छर आ जाते हैं इस तरह से। अरे लाइट नहीं खोलो। अम्मी, आप सो जाए। चले सो जाए, सो जाए, आराम करें ना। गुड नाइट मेरी Good प्यारी night. बेटी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो सो जाओ, कपड़े बदलो अपने, इतनी देर हो गई है। सोने लगी हूँ, सोने लगी हूँ। चले ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रही हो तुम यहाँ? बस का वेट कर रही हूँ। क्या? तो फिर ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। चलो उस तरफ। ठीक है। सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आयशा,
सरगोशियां क्यों कर रही हो? मच्छरों से बातें कर रही हो क्या? मैं मच्छर से बातें क्यों करूंगी भला अम्मी? हद हो गई है, सो जाए हम। अगर हम पकड़े गए ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ज्यादा करीब मत आओ और ये फजूल बातें करना बंद करो आतिश। ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी कसम सिर्फ कंबल लेने के लिए आया था। दमीर, क्या तुम मेरे लिए कंबल ले आओगे? ठीक है। हंसो मत। एक मिनट। गुड नाइट किस। जाओ यहाँ से। अगर आवाज का डर ना होता तो मैं तुम्हें बहुत जोर का थप्पड़ मारती। जाओ। इंतहाई जिद्दी है। अब सारी रात सुकून से सो पाओगे। चलो यास्मीन। अच्छा चलो मैं घर आ गया हूँ, फोन बंद करना होगा मुझे। हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं। जब तक मैं ना कहूँ मुझे कॉल मत करना। अरे हाँ ठीक है, मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। यार हम पहले बात कर चुके हैं, ये कोई प्यार की शादी नहीं है, ये बस एक मतलब की शादी है, कंपनी हासिल करने के लिए। और वो सईदा उस बेवकूफ दमीर को पसंद करने लगी, बताए। हाय अल्लाह। प्यार की थोड़ी है, शादी तो ऐसी ही हो रही है। दमीर बेवकूफ लड़का है। अपने होने वाले बहनोई को ऐसा कहोगे? बेवकूफ दमीर। अच्छा, ये सिर्फ आज नहीं, तुमने पहले भी कहा है। तुम करना क्या चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, अंदर जाना है मुझे। किसके साथ? अपने साथ मैं अंदर जा रहा हूँ, अपने कमरे में, ठीक है? बिल्कुल नहीं, तुम शायद भूल रहे हो। कौन है ये फोन वाली? तुम्हें आयशा में दिलचस्पी क्या है? हाँ हमारी आयशा में आखिर क्या दिलचस्पी हो सकती हाँ है? ठीक है, हो सकता है तुम्हें ना हो, लेकिन जैसे तुम अपना शौहर कहती हो ना, उससे पूछा, हो सकता है उसको दिलचस्पी हो उसके अंदर। बात सुनो मेरी।
मेरी बात सुनो तुम। आयशा हमारी बहनों की तरह है, हम उसे अपनी बहनों की तरह समझते हैं, तो अगर उसे तकलीफ होगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे। और हम तुम्हें भी दुखी करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें भी दुखी कर देंगे, तो जरा संभल कर। तुम रुको जरा, क्योंकि हम लड़की की तरफ हैं। लेकिन लड़की तो हमारी तरफ है, उसका क्या करोगे तुम लोग? और बहुत जल्द वो मेरे बिस्तर पे भी होगी। जुबान संभाल कर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, प्लीज। बात सुनो मेरी, उसी बिस्तर की चादर से तुम्हारा गला घूंट कर तुम्हारी जान ले लूंगा। मंगनी होने तक, सिर्फ मंगनी होने तक मैं सब्र करूंगा। और जिस दिन मंगनी की अंगूठी हमारी उंगलियों में होगी ना, सबसे पहले इस घर से तुम दोनों को उठा के बाहर फेंकूंगा मैं। घटिया कहेगा। फिलहाल तुम्हारे अच्छे दिन हैं, तो जाओ फिर कर लो एंजॉय। किसकी बकवास सुन रही हो तुम? संभालो खुद को तुम आतिश, हम इसे बाद में देख लेंगे। चलो अंदर। गलत कर रही हो। मैं हमें शख्स का मुंह तोड़ सकता था, बस उसे अंदर ले जाने की देर थी और मार करना बाहर गार्डन में दफन कर देते। मुझे पूरी उम्मीद है जलाल कि तुम हमारे आने तक मंगनी और शादी का फैसला कर लोगे इंशाल्लाह। और मैं ये तुमसे कह चुका हूँ कि पैसों की फिक्र मत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है यार। या अल्लाह, ये आदमी फिर शुरू हो गया। जलाल, खुदा का वास्ता इनके जाने तक कोई ऐसी वैसी बात मत करना प्लीज। या मेरे अल्लाह, कल तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तुम दोनों की ये लड़ने की आदत नहीं जाएगी। तुम बुरा मत मनाना, बिल्कुल भी नहीं। अब जबकि आयशा और उमर दोनों ही राजी हो चुके हैं, तो जल्द या बदीर उनके माँ बाप भी जल्द ही राजी हो जाए। तुम इस बात की फिक्र ना करना। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमारे दोनों बच्चे अब तुम्हारे हवाले। हाँ। उनका ख्याल रखना। हाँ भाई, तो क्यों नहीं। अब तो हम ससुराली रिश्तेदार हो गए हैं, वो वाकई अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम उनके लिए परेशान मत। चलो, खुदा हाफिज मेरी प्यारी। अपना ख्याल रखना बहुत। सच पूछो तो मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के ये क्या हो रहा बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मुझे पता है तुम लोग ख्याल रखोगे। ये लोग जा रहे हैं, वाकई ये लोग जा रहे हैं। आतिश, आतिश, आतिश। गुखान आदमी कौन है? गुखान गोहान? कौन है ये? गुखान जस्मीन, सुबह सुबह मुझे थप्पड़ मारकर क्यों उठा रही हो? करना क्या चाहती हो यार? क्या कर रही हो? वो जा रहे हैं, लड़के वो लोग जा रहे हैं। अरे कौन जा रहे? कौन कौन? सुबह सुबह कौन जा रहा चलो उठो। है? सुबह सुबह दिमाग खराब। खींच क्यों रही हो मुझे? वो जा रहे हैं आतिश, वो लोग जा उस रहे यार काश तरीके से खुदा हाफिज कहते हैं, कितना बुरा लग रहा हैं। वाकई बहुत बुरी बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सफर अच्छा गुजरे आप सफर अच्छा लोगों का। गुजरे, हम इंतजार करेंगे। माफ कीजिएगा, मेरी आंख जरा देर से खुली। सफर खैरियत से गुजरे। गुड मॉर्निंग। हाँ चलो जल्दी, लड़की अरे का जाओ, तुम्हें जाओ, ले जाना जाओ, ना भूल जाए। मैं तो यही रहूंगी, सिर्फ मेरे बाबा और दादी जा रहे हैं। मैं और मेरा भाई मंगनी तक यहीं रुकेंगे। यानी आप लोगों को थोड़े दिन और जमीन पे सोना पड़ेगा। मेरी जान। खैर से जाए। सुनो, मेरे बच्चों की हिफाजत करना और जलाल को समझा देना तो ठीक है, कि इन पर किसी चीज की भी रोक टोक ना करे। परेशान ना हो, फिक्र मत करो तुम। अंकल जलाल, मुझे इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर एक जगह पर जाना है, तो थोड़ी देर हो जाएगी आने में। आज शाम एक दोस्त का बर्थडे, अगर आपकी इजाजत हो तो आयशा को ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हो। अम्मी, जलाल, बेटा, जरा बच्चों को एक दूसरे को समझने का मौका तो दो। हाँ तो उसमें परेशानी क्या बात है? अच्छा है, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। हाँ, और मैं भी इन लोगों को साथ ले जाने के लिए हाँ, मानती दोनों बना कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखेंगे, बराए मेहरबानी। उमर, मैं वैसे भी तुम्हारे दोस्तों को नहीं जानती, तो वहाँ जाकर बोर हो जाऊंगी। आयशा, तुम चले उनसे जाओ। जाकर लो तो सही, वहाँ जाकर जान लोगी उन्हें। देखो मेरी जान, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो वो कोई बात नहीं जाना चाहती, मतलब उसे जाना नहीं है। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। अम्मी जान, दादी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं। हम एक साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो एक दूसरे को समझ कैसे पाएंगे, है ना उमर? अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन दमीर तुम्हारे साथ जाएगा। खुदा का वास्ता है आप लोगों को, यहाँ हम में से कोई भी बच्चा नहीं है, मुझे क्यों साथ भेज रहे हैं? दमीर, अपने वालिदैन को ना कह रहे हो तुम? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें जाना होगा। ठीक है अम्मी, चला जाऊंगा। फिर तो मैं भी चलूंगी। ये तो कोई मौका नहीं छोड़ती। देखिए, हाँ तो फिर जलाल अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। शाम में तैयार है ना आप लोग? हाँ? चलो, तो फिर वहाँ जाके सबको मेरा सलाम कहना, ठीक है? हाँ, कह दे। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
गाड़ी ध्यान से चलाना बेटा। लौट करना है। परिहान मैं दुकान पर जा रहा हूँ। हाय लगता है देर हो गई, काश हम भी उन्हें खुदाफिज कह पाते। ठीक कह रही हो, काश हम भी खुदा हाफिज कह पाते। अम्मी चले, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। खुदाफिज आयशा। अब इस घर में सब एक साथ बैठकर नाश्ता किया करेंगे। अब पहले जैसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपके लिए चाय बना के रखी है दादी जान। तुम जिस तरह से मुझे दादी जान कहती हो, दादी जान बहुत बस अच्छा करते लगता है हैं। मेरी प्यारी बच्ची। रुक, तुम किचन में गई, वो भी सुहेला की इजाजत के बगैर? ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी पता चलेगा तुम्हें, ये अच्छा नहीं हुआ। किचन की मालकिन सुहेला हाजिर है। मेरी जान, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत कि तुम्हारा घर है। चलो आओ हम दोनों मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं। मुझे यकीन है जादू होगा तुम्हारे हाथों में। देखा कितनी नफरत करती है ये मुझसे। तो क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहा था बताओ? हाँ, मेरा मतलब है उम्र के बारे में क्या कह रहे थे? अरे मुझे अच्छा नहीं लगा वो। लेकिन आयशा को अच्छा लगा, वो प्यार करती है उससे। देखो, एहतराम करना चाहिए हमें मोहब्बत का, बेहतर जानती है वो। हाँ ठीक कहा, हम भी प्यार का बहुत एहतराम करते हैं दोस्त, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। क्या कह रहे हो? किसी और से प्यार करती ये है? क्या कह रहे हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, जबान संभाल के बात करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है ना, तो ऐसा कहोगे तो फिर मैं ऐसे ही समझूंगा। नहीं, कोई और बात है। लगता तो यही है, किसी ने उसका दिल तोड़ा है, दुखी किया है उसे, नाराज किया है। मुझे लगता है शायद उसने हाँ भी इसलिए की हो ताकि उस बेवकूफ को सबक सिखा सके। क्या उसने खुद बताया? नहीं, पता चल गया कहीं से। क्या कह सकता हूँ मैं, सिवाय इसके कि हम मिलकर उसे तलाश करते हैं। तुम्हें अपने काम से काम रखो, कोई और काम नहीं तुम्हारे पास? नहीं तो जाके काम तलाश करो। उस लड़के को मैं खुद तलाश कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। बड़े आए मेरी मदद करने वाले। नामुमकिन है ये, वो तुम्हें हरगिज नहीं बताने वाली। खैर देखते हैं। चलो इसके लिए भी जगह बनाओ। आयशा, अंकल, जो पकड़ो इसे। खैर, तो क्या बात है, सलाम भी नहीं किया तुमने आज मुझसे? अंकल आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं तो अपने ख्यालों में थी बस, माफ कीजिएगा। देखो बेटा, अगर तुम इसलिए नाराज हो कि जब तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ। मैं उससे दूर भागती हूँ। क्या कहा तुमने? नहीं अंकल, कुछ भी नहीं कहा मैंने। वो मुझे बहुत जरूरी है, मुझे चलना चाहिए। रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फैजर, अंदर से बच्चे को बुला लो, वो तुम्हारी मदद करेगा। चलो हम चलते हैं। चल अब मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा है? मुझे अभी तक उसे ठीक से जानने का मौका ही नहीं मिल पाया। क्या मतलब है तुम्हारा, उसे जानने का वक्त ही नहीं मिला तुम्हें? देखने में तो अच्छा इंसान लगता है। अच्छा इंसान? तो फिर आतिश और वो क्यों लड़ रहे थे? आतिश और वो लड़ रहे थे? आशा, तुम जानती हो कि मुझे इस किस्म की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो लड़का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंकल, मेरी बस मिस हो जाएगी, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है वक्त पर। मैं आपकी दुकान पर आके मिलती हूँ ना आपसे, ठीक है? शाम में आती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। मिलती हूँ आपसे। उफ आतिश, उफ, मोहल्ले की नाक में दम करके रख दिया तुमने। आपकी इस मामले में दिलचस्पी लेने का बहुत शुक्रिया। उन्होंने आज सुबह बताया क्या आपको? ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वक्त आपको इतनी छोटी सी बात के लिए जहमत दी मैंने। अरे बिल्कुल नहीं, इन्हें अलग मत कीजिए, बेहतर होगा सब एक साथ ही ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जी मैं देख लूँगा सब। टेक केयर, बाय बाय। अब इस मामले को अच्छी तरह हैंडल करना, समझ गए? जाओ। जरूर मिस्टर आसिफ।
सब खैरियत तो है? ये बिजनेस का मामला है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।